Hello, I am रेखा जांगड़ एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रेखा मैथशाला में। आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्या कंसेप्ट हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूलेज क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल्स, साइड्स कैसे मेजरमेंट करते हैं, आज जानेंगे अपन सभी कुछ इस वीडियो में। सो डोंट स्किप द वीडियो and watch till the end. Let's get started. ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में 9th to 12th, 9th, 10th, 11th, 12th। इसके अलावा जेई या फिर एनडी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई मिलिट्री की या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए, या कोई आरपीएससी एग्जाम, उन सभी में एक टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसे समझना है, कैसे माइंड में कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स का एक फंडा होता है। जब तक क्वेश्चन आते हैं हम मैथ्स को करे जाते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। और जैसे ही क्वेश्चन आना बंद, हम बुक को बंद करके साइड में रख देते हैं। यही होता है मैथ है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री को भी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे वो आएगा, सेकंड करेंगे वो भी आएगा। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके साथ में कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, जिससे हम फटाफट कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है सिंपली, जो ट्रिग्नो और मेट्री से लिया हुआ है। दो ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनो और मेट्री। इसका मतलब यही होता है तीन साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, अब तीन साइड किसकी होती है? एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल मेजरमेंट। किसी भी ट्राइंगल्स के उसके साइड और उसके एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं अपन। अब ट्रिगोनोमेट्री में वो एंगल्स हम कैसे मेजर करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए सिंपली हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ही हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज को इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। वी कैन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी ट्राइंगल with the help of right angle triangle. With the help of right angle triangle we can easily understand the all trigonometric ratios of a triangle. Let's see, ये एक right angle triangle है। right angle triangle 90 डिग्री एंगल, that is थीटा। थीटा आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं। हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही, थीटा जैसे चेंज होता रहेगा वैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज होते हैं। इसलिए थीटा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से थीटा के रिस्पेक्ट में अपने ट्राइंगल रेशियोज को मेजर कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। थीटा के सामने जो साइड होता है हमेशा वो होता है परपेंडिकुलर। थीटा जिस लाइन पे अलाइन होता है, बना हुआ होता है, वो होता है इनिशियल साइड जिसे बोलते हैं हम, ये होता है अपना बेस। और 90 डिग्री एंगल के सामने जो अपनी साइड होती है वो होता है अपना एच, हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम हमने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उस ट्राइंगल के बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हमने पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में पढ़ी हमने पाइथागोरस थ्योरम। 9th 10th में तो इस काम में आने वाली है और हमने पढ़ी भी है, थ्योरम भी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसके हेल्प से हम इजीली इन तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड का और हाइपोटेनियस साइड का, इस साइड का जो रेशियो होता है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है? साइन। सेकेंड हम बात करेंगे कोस थीटा की, वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है अपना कोस थीटा। नेक्स्ट की बात करेंगे वो होता है टेन थीटा, दैट इज पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड का जो रेशियो होता है वो होता है अपना टेन थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको 1 अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन
P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक थीटा। कोस का होता है सेक, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं अपन, तो H अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो, टेन का होता है रेसिप्रोकल कोट थीटा, दैट इज B अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो। ये एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे डिपेंड है, साइन कोस टेन, इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक एंड कोट थीटा। इन ये सिंपली हमने इनको फॉर्म कर लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक टेबल होती है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है एंगल्स की, स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ वैल्यूज है, फिक्स्ड है, वो प्रूव की हुई है, लेकिन हमें एज ए टेबल उनको कुछ लर्न करना होता है ताकि हम उनकी वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करें और फटाफट से आंसर्स को निकाल लें। लेट्स सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अभी अपन ने जो फाइंड आउट करे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री कुछ कोरिलेटिव रेशियोज भी होते हैं, कोरिलेटिव रेशियोज। कोरिलेटिव रेशियोज का मतलब होता है कि जो एक दूसरे पे स्विच हो सकते हैं, एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे साइन का जो होता है कोरिलेटिव वो होता है कॉस, साइन कोस में चेंज हो सकता है और कोस साइन में चेंज हो सकता है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि इन्हीं टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये चेंज होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। टेन चेंज होता है कोट में और सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक थीटा में। सेक कोसेक में चेंज हो सकता है और कोसेक इजीली स्विच कर सकता है सेक में। ओके, अब इसके साथ में एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एक स्पेसिफिक एंगल्स की एक टेबल है, उस टेबल को अपन लर्न करेंगे। हैव अ लुक। केवल एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की या साइन थीटा की वैल्यू ही हमें, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यू को हमें लर्न करना है, बाकी हम खुद बना लेंगे, खुद प्रिपेयर कर लेंगे। बात करते हैं अपन साइन थीटा की। जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें प्रूवन है, दैट इज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको अपन π/6 भी डिनोट कर सकते हैं, इसको π/4, इसको π/3 एंड दैट इज π/2। रेडियन ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। रेडियन डिग्री में कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में अपन बात करेंगे। पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड 90 की वैल्यू होती है 1। सिंपली हमें एक ही याद करना है साइन थीटा की, उसके बाद में हम कोस थीटा हम क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने से हमें मिलेगा कॉस थीटा। इसको क्रिस किया, ये यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे किया, ये √3/2 आ गया, ये अपनी जगह पे क्रिस क्रॉस होगा, ये वहां पे गया, ये 1/2 एंड दैट इज 0। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोस 90 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेन थीटा। टेन क्या होता है कि टेन का जो बिहेवियर होता है वो साइन के जैसा होता है लगभग। क्यों? क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये टेन का जो न्यूमरेटर में साइन आ जाता है ना, तो ये साइन के जैसा ही बिहेव करता है। साइन अपॉन कोस से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया ये 0। इसको अपन करेंगे तो 1/√3 दैट इज 1, दैट इज √3। ये अपना एक टेबल है, आप इस टेबल को नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हैव ए लुक। ओके, सो ये टेबल हमें इजीली लर्न हो चुकी है या इजीली लर्न हो जाएगी, क्योंकि हमें साइन की वैल्यूज को याद करनी है। उसके बाद में कोस को क्रिस क्रॉस करके और टेन को अपन साइन अपॉन कोस थीटा करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक साइन एंगल का जो मैप होता है कि
कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से पॉजिटिव टर्म में होता है या नेगेटिव टर्म में होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।